जो कोई इन कामों को करता है वह कभी नहीं डगमगाएगा। यहाँ जो कोई इन कामों को करता है का अर्थ उन लोगों से लिया जा सकता है जो ऊपर बताई गई सभी 10 आज्ञाओं का पालन और पालन करते हैं। हालांकि इन 10 आज्ञाओं का प्रयोग यहाँ पर्यायवाची के रूप में किया गया है जो परमेश्वर की सभी आज्ञाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। दूसरे शब्दों में बाइबल में कुल 613 आज्ञाएं हैं, 248 आज्ञाएं जो हमें ऐसा करने के लिए कहती हैं और 365 आज्ञाएं जो हमें ऐसा न करने के लिए कहती हैं। जो लोग बिना किसी अपवाद के इन सभी आज्ञाओं का पालन और पालन करते हैं वे अपने उद्धार में कभी नहीं डगमगाएंगे। वास्तव में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसे लोग परमेश्वर के पास आ सकते हैं, उसके सामने खड़े हो सकते हैं, उसके राज्य में प्रवेश कर सकते हैं और वहां हमेशा के लिए रह सकते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या कोई ऐसा है जो सचमुच इस तरह जी सके? शायद इस दुनिया में एक भी व्यक्ति इस तरह नहीं जी सकता। भला कौन इस तरह जी सकता है? हाँ, लेकिन आज का पाठ कहता है कि केवल वही लोग जो इस तरह जीते हैं परमेश्वर के पास जा सकते हैं, उसके सामने खड़े हो सकते हैं और उसके राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है? हालांकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इन वचनों का पालन करते हुए जी सके। इसलिए अगर हम इन वचनों पर फिर से विचार करें तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से हम मनुष्यों पर श्राप की घोषणा करते हैं। अर्थात तुम इतने भ्रष्ट और पतित हो कि तुम सब अनंत मृत्यु के लिए नियत हो। नहीं, तुम में से कोई भी अपने पापों के कारण परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता या स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। तो अगर यह सच है तो आज का पाठ ऐसा क्यों कहता है? क्या दाऊद इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि वह हमारे जीवन की वास्तविकता को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था? नहीं। तो आज के पाठ के माध्यम से दाऊद वास्तव में क्या कहना चाह रहा है? यह कि हम मनुष्य इतने भ्रष्ट और भ्रष्ट हैं कि हमें अनंत मृत्यु का भागी होना है और इसलिए हमें उस मसीहा को स्वीकार करना और उस पर विश्वास करना चाहिए जिसे परमेश्वर भेजेगा। यही कारण है, बिना किसी त्रुटि के, कि परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी थी। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया सदस्यता लें।